क्लास 10th के पिछले वीडियो में हमने रक्त के बारे में पढ़ा था कि रक्त क्या होते हैं, रक्त के प्रमुख कार्य क्या है। उसके बाद में आज रक्त का ही एक विशेष अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वह है रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार। अब रक्त के कौन कौन से प्रकार है एवं यह किस आधार पर अपन इन प्रकारों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन, इनकी सतह पर क्या पाया जाता है? प्रतिजन, जिनको अपन एंटीजन भी कहते हैं। RBC की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है जिसे अपन एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन होते कौन कौन से हैं? A व B। कौन कौन से एंटीजन होते हैं? A व B। A व B एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, या तो यह प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, उस आधार पर अपन रक्त को 4 प्रकारों में बांटते हैं। रक्त के कितने भाग कर देते हैं? 4 प्रकार। किस आधार पर करें हमने 4 आधार? RBC पर यदि प्रतिजन A व B की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। और वो 4 भाग होते कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है A, B, AB और लास्ट है वह है O। रक्त के प्रकार कितने? A, B, AB व O। आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया हो तो आप कहते हैं कि मेरा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, AB है, O है, तो किस आधार पर अपन निकालते हैं? RBC पर। RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर ही यह 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वह A, B, AB व O। अब A कब होगा, B कब होगा, AB कब होगा और O कब होगा, वह किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर यदि A प्रतिजन, कौन सा प्रतिजन? यदि प्रतिजन A उपस्थित है तो वह ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा? A। यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह है वह। और यहाँ पर हो जाएंगे प्रतिजन कौन सा उपस्थित है। यदि किसी के व्यक्ति के RBC की सतह पर A प्रतिजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। यदि प्रतिजन B उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप रक्त समूह जो होगा वह भी क्या हो जाएगा? B। A उपस्थित होने पर ब्लड ग्रुप A, B उपस्थित होने पर ब्लड ग्रुप B। और यदि A व B दोनों उपस्थित हो अर्थात AB हो तब उसका रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? AB हो जाएगा। या तो A उपस्थित होगा या B उपस्थित होगा। यदि किसी कंडीशन में A व B दोनों उपस्थित हो तो रक्त समूह AB हो जाएगा। A व B दोनों अनुपस्थित हो तो उसको अपन बोलेंगे 0 एंटीजन या फिर O एंटीजन और ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा? O। O की जगह अपन यदि 0 पढ़े इसको तो और ज़्यादा आपने समझ में आएगा कि A व B दोनों उपस्थित नहीं है तो यह 0 एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप भी इसको 0, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा O। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होंगे? रक्त के प्रकार 4, A, B, AB व O। यह चारों प्रतिजन एंटीजन A व B की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है। यदि किसी की RBC में A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी A, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप भी B, और एंटीजन A व B दोनों उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। यदि A व B दोनों अनुपस्थित है तो एंटीजन 0 या 0 हो जाएगा, O हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप भी कितना हो जाएगा? 0। अब A व B एंटीजन के बाद में RBC की सतह पर एक और विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन को अपन कहते हैं RH कारक। कौन सा कारक कहते हैं? RH कारक। जिस प्रकार RBC की सतह पर एंटीजन A व B उपस्थित होता है उसी प्रकार RBC पर एक दूसरा एंटीजन होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? RH कारक। यदि जिन मनुष्यों में RH कारक उपस्थित होगा तो उनका जो ब्लड होगा, जो रक्त होगा, वह RH धनात्मक यानी कि RH पॉजिटिव कहा जाएगा। और जिन व्यक्तियों में RH कारक एब्सेंट होगा, अनुपस्थित हो जाएगा, उनका रक्त जो समूह है वह RH कैसा कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। यानी RH कारक जो है यदि वह उपस्थित है तो वह कहलाएगा RH पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? RH पॉजिटिव यानी RH धनात्मक। और यदि RH कारक अनुपस्थित है यानी कि नहीं है, RH कारक नहीं होगा तो उसको कहेंगे RH नेगेटिव। RH क्या है? एक एंटीजन है
और ए व बी एंटीजन की तरह ही आरबीसी में एक और एंटीजन आरएच कारक है, और आरएच कारक यदि अपने उपस्थित है तो अपन बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और अनुपस्थित है तो आरएच नेगेटिव। इसी प्रकार जब अपन ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे ए और उसमें आपके आरएच कारक उपस्थित है तो वह कहलाएगा ए पॉजिटिव, और यदि ब्लड ग्रुप में आपके ए में आरएच कारक अनुपस्थित है तो ए नेगेटिव। इसी प्रकार बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इस प्रकार से यह आरएच कारक की उपस्थिति के कारण अपन पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। उपस्थित होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का मतलब वैसे ही उपस्थित होना है, जुड़ना है, अनुपस्थित का मतलब घटाव नहीं होना है। अब अपन बात करें ब्लड ग्रुप की, तो मैक्सिमम जो होता है, अधिकांश 80% लोगों में पॉजिटिव आरएच कारक होता है, यानी कि आरएच कारक उपस्थित होता है। ओ नेगेटिव जो है वह सबसे कम उपलब्ध रक्त समूह होता है। ओ नेगेटिव सबसे कम उपलब्ध रक्त समूह है, जबकि यदि पॉजिटिव की बात करें, आरएच पॉजिटिव चाहे वह किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, तो ज़्यादातर व्यक्तियों में आरएच पॉजिटिव होता है, आरएच कारक उपस्थित होता है। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। अपना जो रक्त है वह आपके शरीर में दौड़ता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, परिसंचरण करता रहता है, और यह पूरा आपकी क्या कहलाएगा, एक तंत्र निर्मित करता है। तो परिसंचरण तंत्र जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो होता है वह कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में आपको क्या हो जाएगा, जिस किसी भी जीव में यदि खुला परिसंचरण तंत्र है तो आपको रक्त बहता हुआ दिखाई दे जाएगा, रक्त बहता हुआ दिखाई देगा। रक्त बहता हुआ किस प्रकार से दिखाई देता है? जैसे कि यदि आपके घर में अगली बार से आपको कॉकरोच दिखाई दे, तो कॉकरोच को पकड़ करके आपको उल्टा करना है, तो उसके नीचे की सतह पर आप देखना, क्योंकि उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो आपको रक्त बहता हुआ दिखाई दे जाएगा। और यदि अपन कहेंगे किन किन जीवों में यह होता है, तो आप कह सकते हैं ऑक्टोपस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिनका रक्त वाहिकाओं में न होकर सीधा अपने शरीर में खुला रूप में परिसंचरण होता है, वह खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ऑक्टोपस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें भी किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा प्रकार है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या हो जाएगा, रक्त जो है रक्त वाहिकाओं में रक्त वाहिकाओं में बहता है। यदि रक्त वाहिकाओं में बहता है तो वह किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। और इसका एक उदाहरण है मानव। अपना जो रक्त परिसंचरण तंत्र है कैसा है? बंद है। अपना खून जो है वह नसों में दौड़ता है, खुला नहीं दौड़ता है। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब रक्त वाहिकाओं में बहता है मानव का रक्त, तो रक्त वाहिकाएं क्या होती है और किसे कहते हैं वह पढ़ेंगे। यदि अपन मनुष्य के बारे में बात करें तो रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? 2। जो पहली है वह कहलाती है धमनी, और दूसरी कहलाती है सीरा। आपके बोर्ड में एग्जाम आता है, धमनी व सीराओं में 3 अंतर बताइए। धमनी व सीरा में अंतर पूछेगा, या फिर हृदय की नामांकित चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि पूछेगा। धमनी क्या होती है? धमनियाँ आपके रक्त में अपन श्वसन तंत्र के द्वारा जब अपन श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि रक्त में ऑक्सीजन युक्त रक्त, यदि ऑक्सीजन युक्त रक्त जिन रक्त वाहिकाओं में बहता है वह कौन सी होती है? धमनी। अर्थात कह सकते हैं कि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जबकि सीराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। इसे अपन शुद्ध रक्त भी कहते हैं, इसे अपन अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। तो धमनी किसे कहेंगे? वे वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजन साफ रक्त प्रवाहित होता है उन्हें क्या कहेंगे? धमनी। ऑक्सीजन से शुद्ध रक्त। और जबकि सिराएं जो होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें उपस्थित होगा उसे ही अशुद्ध रक्त कहा जाएगा। अब धमनी क्या काम करती है? यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई करती है। अपने हृदय से रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी कहलाती है? धमनी कहलाती है।
जबकि शिरा क्या करेगी, इसका उल्टा काम। शरीर में उपस्थित रक्त का परिसंचरण तंत्र के दौरान शरीर से रक्त को हृदय में लाने का काम कौन करेगी, शिरा करेगी। तो इसका उल्टा हो जाएगा, शरीर से रक्त को हृदय तक लाने का काम कौन करेगी, शिरा करेगी। अब धमनी जो होती है वह शरीर में अंदर धसी हुई होती है, थोड़ा अंदर की ओर होती है, जबकि शिरा शरीर में ऊपर की ओर होती है। यह मुख्यतः धमनी व शिरा में अंतर है और परिसंचरण तंत्र है। इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वह हृदय का नामांकित चित्र पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और हृदय की क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।